नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद आज मैं आपके बीच फिर हाजिर हूं टेक फ्लाई क्लासेज के YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत ही लंबे अंतराल तक हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। अब आज फिर मैं आपके बीच हाजिर हूं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र विषय के साथ। साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। बिना वक्त जाया करते हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र की। साथियों, मैं यदि बात करूं तो इस विषय को हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो ये ट्रिक बनाई है मैंने व्यक्तिगत रूप से इस पर कार्य किया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये ट्रिक बनाई है। आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र की बात करें तो साथियों, हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं साथियों। यदि मैं सबसे पहले बात करूं साथियों, तो एक होता है तत्वाद यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद यंत्र पहला होगा साथियों। दूसरा होता है अवनद या तालवाद यंत्र। अवनद या तालवाद यंत्र। तीसरे वाद्य यंत्र की हम बात करें तो वो होता है सुशीर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? सुशीर वाद्य यंत्र। और चौथा होता है साथियों घन वाद्य यंत्र। कौन सा? घन वाद्य यंत्र। साथियों, तत्वाद यंत्र की बात करें तो जिसमें तारों के द्वारा, किसके द्वारा? तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। तारों के द्वारा स्वरों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? तत्वाद यंत्र। अवनद या तालवाद यंत्र कौन से होते हैं? देखना, चमड़े से निर्मित। कौन से? चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? अवनद या तालवाद यंत्र होते हैं। साथियों, देखना होता क्या है, अवनद या तालवाद यंत्र चमड़े से निर्मित होते हैं। जब इन पर चोट करते हैं तो स्वरों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। फिर साथियों देखो, एक वाद्य यंत्र होता है सुशीर। कौन से होते हैं? फूंक मारने से। फूंक मारने से क्या होती है? स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे कि बांसुरी हो गया, पुंगी हो गए, शंख हो गया, इस प्रकार के कई वाद्य यंत्र होते हैं। शहनाई होती है, फूंक मारोगे जिससे स्वरों की उत्पत्ति होगी। साथियों, एक होते हैं घन वाद्य यंत्र, जो होते हैं धातु से निर्मित। धातु से निर्मित वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? घन वाद्य यंत्र होते हैं। जैसे साथियों बात कर लेते हैं घंटी, टिकोरा, है ना। और जैसे यदि हम बात करें साथियों अवनद या तालवाद यंत्र चमड़े से, जैसे ढोल हो गया, नगड़ा हो गया, डमरू हो गया, चंग हो गया, नौबत हो गया, इसी प्रकार तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। जैसे साथियों मैं बात कर लूं रावण हत्ता, है ना, ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्वाद यंत्र है। अब साथियों, परीक्षा में विशेष रूप से यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए साथियों एक एक वाद्य यंत्रों की बात करेंगे और इसमें हम कुछ ट्रिक से पढ़ेंगे जो परीक्षा में आपके बहुत ही उपयोगी होगी। देखना साथियों, पहले वाद्य यंत्र की बात कर लेते हैं साथियों, तो वो है अवनद। अवनद या ताल वाद्य यंत्र। पहला कौन सा वाद्य यंत्र हो गया साथियों? अवनद या ताल वाद्य यंत्र। हमने ये बात करी कि अवनद या ताल वाद्य यंत्र वो होते हैं जो किससे निर्मित होते हैं? चमड़े से निर्मित होते हैं साथियों। अब ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप दिमाग में रखना, आपका ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। साथियों देखना, अवनद या ताल, ताल का मतलब होता है, आपने सुना ताल से ताल मिला। इसमें मैंने कहा कि चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र होता है एक ढोल। कौन सा होता है? ढोल। और साथियों ढोल पर एक कोई पुरानी हीरोइन की बात कर लेते हैं, किसी एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं जो इस पर डांस करती है, उसका नाम क्या? शिल्पा। तो शिल्पा शेट्टी के हिसाब से आप याद रख लेना, क्या? शिल्पा। शिल्पा नाम का एक वाद्य यंत्र होगा, वो कौन सा होगा? अवनद या ताल वाद्य यंत्र। अब आपको पता साथियों एक तत्वाद यंत्र, तारों के द्वारा स्वरों की। अब तारों में आप देखना तार किसमें लगे होते हैं? गिटार में। अब आज गिटार में हम बात करेंगे तो एक नई एक्ट्रेस ले लो आप, सारा। सारा, है ना, सारा अली खान आपने नाम सुना, तो वो सारा ले लो आप तत्वाद यंत्र में। तो हम हमारी ये ट्रिक शुरू होगी शिल्पा से और ये ट्रिक शुरू होगी किससे? सारा से। देखो तत्वाद यंत्र में गिटार होता है, गिटार एक नया प्रकार के यंत्र, इसमें सारा जाएगा। अवनद ताल चमड़े से निर्मित में शिल्पा जाएगा। तो हम यहाँ से देखना ट्रिक की शुरुआत करते हैं। शिल्पा,
कुत्ता पढ़ा कर मामा धोख। साथियों देखना ट्रिक पे आपको ऐसे लगेगा ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमने इसको बड़ी मेहनत करके मैंने एक दिन के अंदर पूरी इस ट्रिक को तैयार किया है। ये कहीं से किसी भी प्रकार से कॉपी नहीं की गई है, पहली बात तो देख लेना। अब देखना इससे आपके सभी प्रकार के जो वाद्य यंत्र है वो क्लियर हो जाएंगे साथियों एग्जाम के लिए। देखना पहला वाद्य यंत्र में बात करूं तो क्या हो जाएगा, शिल्पा। दूसरा हो जाएगा कु से कुंडी, क्या हो जाएगा, कुंडी। तीसरा हो जाएगा ता से तासा, क्या हो जाएगा साथियों, तासा। फिर पै से क्या हो जाएगा साथियों, पखवाज, क्या हो जाएगा, पखवाज या मृदंग। फिर देखना ढा, ढा से क्या हो जाएगा, ढाक, क्या हो जाएगा साथियों, ढाक। फिर देखना कर से हो जाएगा कमर, क्या हो जाएगा, कमर। फिर मां से हो जाएगा साथियों माठ, क्या हो जाएगा, माठ। फिर देखना दूसरा माया, इससे आ जाएगा दमामा, क्या हो जाएगा, दमामा। फिर हो जाएगा धो से धौंस, क्या हो जाएगा साथियों, धौंस। फिर कैसे क्या हो जाएगा साथियों, खंजरी, क्या हो जाएगा साथियों, खंजरी। अब देखना साथियों इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र है हम इनको सारे जैसे कुछ तत्व में हो जाएंगे, कुछ अवनद या ताल में हो जाएंगे, कुछ सुशील में हो जाएंगे और कुछ घन वाद्य यंत्र हो जाएंगे। इतने सारे वाद्य यंत्रों को हम एक साथ याद नहीं कर सकते, इसके लिए हम इन ट्रिक की सहायता लेंगे। अलग अलग ट्रिक जब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे आसानी से याद हो जाएंगे। अब साथियों देखना कुछ अन्य और है जो मैंने इस ट्रिक में शामिल नहीं किए और वो आप सभी को आते हैं इसलिए मैंने ट्रिक में शामिल नहीं किए। जैसे मैं बात करूं चंग, जैसे मैं बात करूं डफ, जैसे मैं बात करूं डमरू, जैसे मैं बात करूं नगाड़ा, जैसे मैं बात करूं चंग, जैसे मैं बात करूं नौबत, जैसे मैं बात करूं डेरू, जैसे मैं बात कर लूं आवाज का उड़क्कू, क्या हो जाएगा, आवाज का उड़क्कू। जैसे अपन बात कर सकते हैं मटकी, जैसे बात कर सकते हैं धूम धड़ाक, कौन सा, धूम धड़ाक। ये सब वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनके लिए हमें ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको पूछेंगे चमड़े से निर्मित कौन सा है, चंग, डफ, डमरू, नगाड़ा, चंग, नौबत, आप इन सब के बारे में जानते हो, लेकिन परीक्षा में विशेष रूप से ये नहीं साथियों, ये पूछे जाते हैं जो हम इस ट्रिक की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो देखना साथियों हमने पहले प्रकार के वाद्य यंत्र करे वो कौन से हैं, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, जो किससे निर्मित होते हैं, चमड़े से निर्मित होते हैं। ट्रिक क्या है, शिल्पा, कुत्ता पढ़ाकर मामा धोख। इसकी सहायता से आप इन सब को आसानी से कर सकते हो। तो देखना साथियों पहला वाद्य यंत्र पढ़ा अपन ने अवनद या ताल वाद्य यंत्र। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे वाद्य यंत्र की, जो कौन सा है, तत्वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र साथियों, तत्वाद्य यंत्र। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब अपन तत्वाद्य यंत्र, जो तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, जिसमें किसके द्वारा, तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है, तत्वाद्य यंत्र। साथियों देखना इसमें किसके द्वारा, तारों के द्वारा स्वरों की उत्पत्ति होती है। और हमने इसमें क्या बात करी है कि इसमें क्या आएगा, सारा, उसमें क्या आया था, शिल्पा। तो सीधा सा ध्यान रखना अपन को ट्रिक की शुरुआत करेंगे वहां से कि चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र अवनद या ताल वाद्य यंत्र की शुरुआत शिल्पा से हो रही है, तो यहाँ पे किससे हो रही है, सारा से। तो देखना साथियों इसकी ट्रिक क्या है, सारा, सारा। अब जगो और सूरत, सूरत पे क्या स्क्वायर यानी दो दो बार प्रयोग होगा इनका। सूरत चीर कर रख दो, सूरत चीर कर रख दो। तो देखना साथियों याद करते हैं, देखो सा से क्या होगा, सारंगी, क्या हो जाएगा, सारंगी। रा से क्या हो जाएगा, रावण हत्ता, क्या हो जाएगा साथियों, रावण हत्ता। ऐसे क्या हो जाएगा, अपंग, क्या हो जाएगा, अपंग। वैसे क्या हो जाएगा, देखना बपंग, क्या हो जाएगा, बपंग। जैसे क्या हो जाएगा, जंतर, क्या हो जाएगा, जंतर। गोर से क्या हो जाएगा, गोरजा, गोरजा, क्या हो जाएगा, गोरजा। फिर देखना और जोड़ने के लिए बनाया गया, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर देखना सू से क्या हो जाएगा, सुरिंदा।
फिर सु से क्या हो जाएगा, सूर्यमंडल, क्या हो जाएगा साथियों, सुरिंदा, सूर्यमंडल। फिर देखना रै से क्या हो जाएगा, रबाज, क्या हो जाएगा, रबाज। फिर दूसरे रै से क्या होगा, रबाब, क्या हो जाएगा, रबाब। फिर देखना तय से साथियों क्या बनेगा, तंदूरा, चौतारा, वेणु और निशान। देखना साथियों इस एक वाद्य यंत्र के ये 3-4 नाम है, तंदूरा, चौतारा, क्या है, चौतारा, वेणु, निशान। फिर साथियों देखना है ना, फिर अपन बात कर लेते हैं कैसे क्या हो जाएगा, कामाइचा, क्या हो जाएगा साथियों, कामाइचा। फिर रै से क्या हो जाएगा, देखना रब्बा, क्या हो जाएगा, रै से रब्बा। फिर ख से हो जाएगा खंजरी, और दो से हो जाएगा दो काको, क्या हो जाएगा साथियों, दो काको। कौन सा हो जाएगा, दो काको। साथियों इसमें भी हम कुछ अन्य की बात कर सकते हैं, जैसे बताओ कौन से होते हैं तारों के द्वारा, और कौन से वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें तारों का प्रयोग होता है, जैसे एक तारा, जैसे हो गया दो तारा। इन सब में भी किसका प्रयोग किया जाता है, तारों का प्रयोग किया जाता है। तो देखना साथियों बात करते हैं, सारा अब जगो और सूरत चीर कर रख दो। तो देखना सा से सारंगी, रावणता, अपंग, बपंग, जंतर, गोरजा, सुरिंदा, सुरमंडल, रबाज, रबाब, तंदूरा, चौतारा, वेणु, निशान, कामाइचा, रब्बा, खंजरी और दोका को। तो देखना साथियों सा से अपन ने बात करी, क्या हो गया, सारंगी। रा से रावणहत्ता, ऐसे अपंग, वैसे बपंग, जैसे जंतर, गो से गोरजा, सु से सुरिंदा, सुरमंडल, रबाज, रे से रबाज, रे से रबाब। मैंने पहले ही लगा दिया स्क्वायर, यानी कि ये दो होंगे। फिर तंदूरा, चौतारा, वेणु, निशान हो गया। फिर देखना कैसे क्या हो गया, कामाइचा हो गया। फिर देखना रे से क्या हो गया, रब्बा हो गया। कैसे खंजरी हो गया, दो से दुका को। इसी के अंदर हमने दो और लिखे, इकतारा और दो तारा। साथियों मीराबाई इसका प्रयोग करती थी, इकतारा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करती थी, मीराबाई करती थी। साथियों ये टॉपिक बहुत ही शानदार है, और जो अपन जिन ट्रिक की बात कर रहे हैं उससे ये टॉपिक और भी शानदार हो जाएगा। साथियों परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है ये टॉपिक। पहला अपन का तत्ववाद यंत्र, दूसरा अवनद या ताल वाद्य यंत्र। साथियों हमने दो प्रकार के वाद्य यंत्र देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 3 नंबर सुशील और 4 नंबर घन वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे। साथियों आप कमेंट में जरूर बताना आपको ये टॉपिक कैसा लगता है। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।